जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई सिलेबस 2022 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस की जानकारी देने से पहले इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 7th कमीशन के अंदर जो आती है पे कमीशन के वो दी जाएगी, जो कि आपकी 67,700 रुपये से स्टार्ट होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको इस पोस्ट पर 67,700 रुपये से जो सैलरी स्टार्ट होती है वो दी जाएगी। अलग से आपको HRA DA जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी या मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन है, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, मेल फीमेल दोनों से, चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल का हो या फिर लाइट मोटर व्हीकल का हो। इसी के साथ ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल्स भी आपसे मांगी गई है। तो ये हुई आपकी इसकी जानकारी। और जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल होने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल की और OBC को यहाँ पर 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। ये आपने यहाँ पर इसके बारे में जान लिया है। अभी बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बेसिकली आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कहा गया है। यहाँ पर उसके पहले आप ये भी देख लीजिए कि जो आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसमें दोस्तों जितनी भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें जो 25% है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जिस पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके माध्यम से भरा जाएगा। और जो 75% है उन वैकेंसी का वो आपका प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, यानी कि जिसमें डिपार्टमेंट के कैंडिडेट की जो प्रमोशन है वो करके उन पोस्ट को फिल किया जाएगा। यानी कि 25% पर ही टोटल वैकेंसी के आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है या फिर उन पर अप्लाई करना है। अब आती है आपकी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के द्वारा किया जाएगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PE एंड MT बोलते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन का तरीका है उसमें पहले सबसे आपका फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ही होगा, यानी कि शुरू में आपका एग्जाम नहीं होगा, पहले आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। अब ये जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें दोस्तों जो आपकी हाइट है उसका माप लिया जाएगा। हाइट आपकी 5 फीट 7 इंच मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच रखी गई है। चेस्ट यहाँ पर आपकी 33 इंच की होनी चाहिए, जिसमें कि 1.5 इंच एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होना चाहिए, जिसको आप सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी चेस्ट के अंदर होना चाहिए। और चेस्ट का माप सिर्फ मेल कैंडिडेट से लिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा। रेस यहाँ पर आपकी होगी जो कि 1 माइल यानी कि 1600 मीटर की होगी, जिसमें कि आपको 5.5 मिनट यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को। 500 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी, जिनको उसके लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है और जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है उनके लिए यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 1 माइल की जॉगिंग होगी, यानी कि 1600 मीटर की जॉगिंग बस आपको चलना ही है, और जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप होगा 14 मेल के लिए और 8 फीमेल के लिए। हाई जंप रहेगा आपका 4 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। तो ये आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है इसके बारे में। तो ये हुआ दोस्तों आपका फिजिकल इफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। साथ ही यहाँ पर आपको ये बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स शैल बी सब्जेक्टेड टू ए डोप टेस्ट बिफोर PE एंड MT, यानी कि यहाँ पर जो आपका PE एंड MT है उसके पहले आपका डोप टेस्ट, यानी कि ये चेक किया जाएगा कि आपने कोई दवाई तो नहीं ली है, इसको क्लियर करने के लिए जो कि आपकी दौड़ होती है, जो कि बेसिकली आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया है कि आपका डोप टेस्ट होगा कि आपने कोई दवाई तो नहीं ली है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके रिटर्न टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न टेस्ट है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको बोला है कि ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन हु क्वालिफाई द PE एंड MT शैल बी पुट थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
तो इसका मतलब लाइन का ये भी हो जाता है जो लोग P&MT क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का रिटन टेस्ट होगा। और इसका मतलब दूसरा ये है कि पहले आपका P&MT होगा जो कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपका टीयर फर्स्ट में 50 मार्क्स के लिए रहेगा पेपर, और जो आपका टीयर 2 है ये भी आपका बेसिकली 50 मार्क्स के लिए रहेगा। जो आपका CBT फर्स्ट है यानी कि टीयर फर्स्ट है, इसमें आपका क्या सब्जेक्ट रहेंगे वो आप देख लीजिए। CBT टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स यानी कि सब्जेक्ट है IQ है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एंड क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो आपके क्वेश्चन है वो आपके MCQ टाइप होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से एक विकल्प सही होता है। एंड विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि आपकी 0.25 यानी कि आपकी बेसिकली 1/4 की है। तो यहाँ पर दोस्तों जानने के बाद मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जिन कैंडिडेट के अंदर वो तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है वो इस कला को यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरी भी आपसे यही सजेशन है कि आप इस कला का प्रयोग यहाँ पर न करें, नहीं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आगे चल करके फेस करनी पड़ जाएगी। फिर दोस्तों जो आपका रिटन टेस्ट है इसमें जो आपका CBT 2 है जो कि आप टीयर 2 कह सकते हैं, 50 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें क्या है, इसमें आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज ऐसी है जो कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, यानी कि जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसी में आपका ये रहेगा और 30 मार्क्स के लिए रहेगा। लैंग्वेज स्किल इंग्लिश का होगा सिर्फ, इसमें आपका 20 मार्क्स रहेगा। इस प्रकार से आपका जो टीयर 2 है ये 50 मार्क्स के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी पेपर की लैंग्वेज है वो भी आप जान लीजिए। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि 3 लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर अवेलेबल रहेगा, जिस लैंग्वेज में चाहे आप सोल्व कर सकते हैं। आपको बोला है कि ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे जहां पर जब आप वहां पर अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, जो लैंग्वेज आप वहां पर चूज कर लेते हो उसी में आपको अपना पेपर देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर इंग्लिश चूज कर लिया और आप चाहे अब मैं अपने एग्जाम को हिंदी में दूं, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सोच समझ के वहां पर इसको देना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको कोई आपका इंटरव्यू भी नहीं है। आपको बोला है कि यहाँ पर आपका कोई भी इंटरव्यू, देयर शैल बी नो इंटरव्यू एंड द मेरिट लिस्ट फॉर ईच कैटेगरी शैल बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन द आउटकम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। बेसिकली इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है और जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपके जो टीयर फर्स्ट है और टीयर 2 एग्जाम है इसके आधार पर ही तैयार की जाएगी। यहाँ पर जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए ये जनरल कैंडिडेट के लिए CBT में वो आपके 50% है, SC में 40%, OBC में 40 और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 40, यानी कि इतने परसेंटेज तो आपको कम से कम इन टेस्ट के अंदर लाने ही होंगे अपने आप को मेरिट के अंदर कंसिडर कराने के लिए। तो यहाँ पर आपने कंप्लीट जानकारी जान ली है इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। अभी आपने सिर्फ एग्जाम पैटर्न जाना है। जो आपके सब्जेक्ट है जैसे कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, IQ, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनमें आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उसके बारे में अब यहाँ पर आप जानकारी जान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ UT चंडीगढ़ एंड इंडिया, knowledge of current events of national and international importance and such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject। बेसिकली आपको ये बोला है कि अगर आप जो आपका जीके या करंट अफेयर्स है ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपकी जो नॉलेज है वो परखी जाएगी। आप अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं सभी के सभी जिनमें अगर आप स्पेशल स्टडी नहीं भी करते और अपने आसपास जो घट रहा है करंट अफेयर्स पिछले 5-6 महीने में क्या कुछ घटा है उसके ऊपर ध्यान रखते हो तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। फिर भी जो आपका इन क्वेश्चंस के अलावा मेनली फोकस रहेगा पेपर में वो आपका करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इनके ऊपर होने वाला है। फिर आता है दोस्तों आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको बोला है कि द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन simplifications, decimal, fraction, LCM, SCF, ratio and proportion, percentage, average, profit and loss, discount, simple and compound interest,
मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ ईटीसी। तो ये आपके वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, बट ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर मेनली आपका एग्जाम में फोकस रहेगा। अब आते हैं दोस्तों आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर बोला कि इट विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स ईटीसी। तो ये हुए आपके रीजनिंग के टॉपिक्स। अब यहाँ पर आपने कंप्लीट सिलेबस जान लिया है एएसआई की पोस्ट का। आई होप अब सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।